हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। हम आपके लिए आज एक नया वीडियो लेके आए हैं जो कि है सेक्टर्स ऑफ द इंडियन इकोनॉमी पार्ट 2। इसमें हम बात करेंगे पहले टॉपिक कंपेयरिंग द थ्री सेक्टर कि मैंने पिछले वीडियो में तुम्हें बताया था प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्सरी सेक्टर। प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। ठीक, तुम्हें इन तीनों का मतलब तो अच्छे से पता होगा, समझ गए। तो हमें ये क्वेश्चन आया कि इन तीनों में जितने भी उत्पादन होते हैं उसे हम जोड़े कैसे। तो उसके लिए हमारे भारत सरकार ने एक नियम निकाला जिसे हम बोलते हैं GDP। GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका पहले तुम डिफिनेशन समझो, उसके बाद मैं तुम्हें इसका मीनिंग अच्छे से बताऊंगा, चिंता मत करना। तो मैं यहाँ नीचे इसका डिफिनेशन लिख देता हूँ। GDP, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोवाइड in each sector during a particular year provides the total production of the sector for that year। तो इस डिफिनेशन को फटाफट लिख लो, ये तुम्हारे एग्जाम में आ सकता है कि व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी के मतलब क्या होता है। तो अगर तुमने इसे लिख लिया तो चलो मैं इसका मतलब समझाता हूँ तुम्हें। जीडीपी, द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विस, सॉरी यहाँ प्रोवाइड हो गया, प्रोड्यूस्ड। The value of final goods and service produced in each sector during a particular year provides the total production of sector for that year। तीनों सेक्टर में हुए उत्पादन एक साल के अंदर जब जोड़े जाते हैं तो हमें जीडीपी मिलता है। नहीं समझे? ठीक है, फिर समझाएंगे। पहला सेक्टर, दूसरा सेक्टर, तीसरा सेक्टर। जब तीनों सेक्टर में जितने भी उत्पादन हुए, मान लो इसमें कुछ उत्पादन हुआ, इसमें कुछ उत्पादन हुआ, इसमें कुछ उत्पादन हुआ। पैसा पैसा, इसमें इतना प्रॉफिट हुआ, इसमें इतना प्रॉफिट हुआ और इसमें इतना प्रॉफिट हुआ। इन तीनों का जोड़ने पर हमें जो फाइनल वैल्यू मिलता है इसी को हम बोलते हैं GDP। समझे? समझे ना? ठीक। तो अब हम बात करने वाले हैं कि इस जीडीपी का काम इंडिया में किस मिनिस्ट्री करते हैं, कौन सा मिनिस्ट्री करते हैं और किसे ये इतना बड़ा काम मिलता है इंडिया में। तो मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, तो मैं लिखना है स्टॉप करके, तो लिख लो। तो इंडिया जैसे बड़े शहरों में ये जीडीपी कैलकुलेट करने का वर्क सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री, समझे? तो इंडिया जैसे बड़े शहरों में ये काम सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री करती है। और ये कैसे करती है? तो ये वेरियस गवर्नमेंट, ये सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री तो पूरे देश की गवर्नमेंट है, तो ये पूरे स्टेट की गवर्नमेंट से हेल्प लेती है, अलग अलग स्टेट के गवर्नमेंट से हेल्प लेती है। वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट,
हर स्टेट के गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का हेल्प लेती है और इस हेल्प से ये कलेक्ट करती है सभी इंफॉर्मेशन एंड टोटल गुड्स जो यहाँ पर उत्पादन हुए हैं कि किस स्टेट में कितना गुड्स उत्पादन हुआ किस साल में, तभी वो पूरा जीडीपी निकाल पाती है और उसी से हमें पता चलता है कि हमारे देश में इस साल किस चीज़ की उत्पादन हुई और उसी से हम जीडीपी निकालते हैं। तो तुम समझ गए होगे, फिर से मैं समझा देता हूँ। इंडिया जैसे बड़ों शहरों में सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्री का काम होता है कि वो जीडीपी कैलकुलेट करें और ये जीडीपी का कैलकुलेट करने के लिए हेल्प लेती है वेरियस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जो कि हर स्टेट में होती है। ये इनसे कलेक्ट करती है इंफॉर्मेशन ऑफ टोटल गुड्स एंड सर्विसेज, जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज का इंफॉर्मेशन ये सबसे कलेक्ट करती है और कलेक्ट करने के बाद वो कैलकुलेट करती हैं जीडीपी की इस साल कितने उत्पादन हुआ किस चीज़ का। तो तुम यहाँ तक समझ गए होंगे अच्छी तरीके से, मुझे यही उम्मीद है। नहीं समझ में आया तो कमेंट में बोलो और अभी के लिए थैंक यू। पसंद आया तो लाइक करें।